हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4. Express 0.999, it's basically 0.9 bar in the form P upon Q. Are you surprised by the answer? Discuss with your teacher and classmates why the answer makes sense. चलो, सबसे पहले हमें 0.9 बार को P upon Q की फॉर्म में निकालना है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या तुम आंसर से सरप्राइज हुए. फिर उसके बाद डिस्कस करना है अपने टीचर से या फिर अपने क्लासमेट से, अपने चड्डी बडी से कि क्या इस आंसर का सेंस है. सबसे पहले हम यही करते हैं कि 0.9 बार को अपने P अपॉन Q भाई की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. चलो भाई, तो मैंने पहले भी बताया था इसके 3 स्टेप में, बड़े सिंपल 3 स्टेप में इसके आंसर्स निकालने कैसे आते हैं. 3 स्टेप में मैंने डिवाइड किया था इन क्वेश्चंस को. वो था हमारा 0.999, इसको मैं 0.9 बार भी लिख सकता हूं और इसको अगर मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिखूं जहां Q की वैल्यू 0 नहीं है, से मैंने इसको x मान लिया. मतलब इसका मतलब है कि मैंने अगर 0.9 बार की जो इस फॉर्म में वैल्यू आई है मैंने उसको x मान लिया. ओके, तो सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूं कि x इक्वल्स टू 0.9 बार. इसको हम हमेशा इक्वेशन नंबर 1 देते हैं. ये हमारा पहला स्टेप था, मैंने बताया था. ओके, यहाँ स्टार लगा देना, कॉपी में मत लगाना, अपनी आंसर शीट में अपने समझने के लिए स्टार लगा देना. इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था भाई? दूसरा स्टेप कहता है कि अगर आपके बार के नीचे एक नंबर है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको भैया किससे? 10 से. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. ओके, तो आपको 10 से आपने x को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10x, और 0.9 बार को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9.999. ओके, अब देखो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया 10 से तो 9.9 कैसे आया, एक बार मैं बता रहा हूं फटाफट से. अगर से आपका 0.999 है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक डेसिमल आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.999 बार. ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर. ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2. इसको आप बार मत लिखो, यहाँ पे 999 की फॉर्म में लिख दो. अब तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? ये हमारा दूसरा स्टेप था उसको सॉल्व करने का. तीसरा स्टेप मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन का. सब्ट्रैक्शन क्या था? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. आपको इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से माइनस करना है, तो भाई 1 ऊपर आएगी, सॉरी 1 नीचे आएगी, फिर 2 ऊपर आएगी. और 2 ऊपर क्यों आएगी इक्वेशन आपकी? क्योंकि इसका आंसर बड़ा है, तो ये इक्वेशन आपकी बड़ी है. ओके, तो हम यहां लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 9.999. इसके नीचे माइनस करके लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.99. यहाँ पे कुछ बात आपको ध्यान रखनी थी, वो ये थी कि आपके डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. ओके, देन इसके बाद अगर मैं इनको माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 0.000 डेसिमल 9 इक्वल टू 9x. अब देखो भाई मेरी इक्वेशन आ गई 9x इक्वल्स टू 9. ओके, इक्वेशन क्या आ गई मेरी? 9x इक्वल्स टू 9. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इक्वल्स टू 9 तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे मेरी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 9/9 इक्वल टू 1. अरे भाई ये क्या आ गया? 1 आ गया हमारा आंसर. और देखो 1 आया मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा, यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं 0.9 बार को 1 भी लिख सकता हूं. ऐसा क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि देखो अगर मैं 1 लिखूं, अगर मैं आपके सामने लिखूं भाई 0.99999 और मैं लिखूं 1, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे ना 0.99 को, आपका आंसर 1 ही आएगा. इसलिए हम कहते हैं यूजुअली कि आप 0.9 बार को आप 1 भी लिख सकते हो. ओके, बट कभी ऐसा मत कर देना कॉपी में कि कहीं पे अगर 109 लिखना हो तो उसको तुम 109 की जगह पे 9 बार 9 लिख दो. ऐसे मत कर देना. ओके, हमेशा 1 की जगह 1 ही रखो. बस ये क्वेश्चन तो मैं ये बताना चाह रहा है कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं. क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि राउंड ऑफ हम कह के हम 0.999 बार को हम या 0.9 बार को हम राउंड ऑफ करके 1 भी कह सकते हैं. ओके, सो यही थी इसमें हराने वाली बात, और कुछ थी नहीं. आई होप दिस वाज क्लियर. दैट्स इट. थैंक यू. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.